नमस्कार मित्रों, समय नाउ के इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे इस नए कार्यक्रम के प्रथम एपिसोड में नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भार्गव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। आदरणीय पुष्यमित्र जी भार्गव साहब से महापौर बने आपको इस प्रथम कार्यकाल में, आपने 6 अगस्त 2022 को शपथ ली थी महापौर पद की, और इस लिहाज से 2 वर्ष 10 महीने और 25 दिन आज आपके पूरे हुए हैं। समय नाउ जानना चाहता है कि आपकी एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इस कार्यकाल में क्या रही, कृपया उसका हमारे दर्शकों तक उल्लेख करें। मैं एक नहीं आपको 5 गिनाता हूँ जी। 3 साल 5 उपलब्धि। सबसे बड़ी चुनौती इंदौर के लिए पानी है। तो हमने अमृत 2 के प्रोजेक्ट को 1100 करोड़ से डबल करके 2200 करोड़ का किया, और माँ नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर लाने का टेंडर लगा दिया, जो 2045 तक इंदौर की जल आपूर्ति करने का काम करेगा। जी। क्योंकि जो जनसंख्या इंदौर की 2030 में होनी थी वो अभी हो गई, तो 450 MLD पानी अभी हमको कम पड़ता है। तो भविष्य की दृष्टि से, फ्यूचर इंदौर की दृष्टि से पानी की पर्याप्त उपलब्धता रहे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चैलेंज है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उपलब्धता रहे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम हमने किया। एक दूसरा, नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जी। मैं मेयर बना तब 900 करोड़ रुपए का कर्ज था ठेकेदारों का। उस 900 करोड़ को कम करके हम 600 करोड़ पे ले आए, और हुकुमचंद मील जैसी बड़ी समस्या, जी, जिसको लोग असंभव काम मानते थे, कई लोग तो मुझ पे शुरुआत में हंसते भी थे, उस समस्या को भी हल किया, मजदूरों का पैसा भी दिलाया, नगर निगम को उसकी ज़मीन दिलाई, और अब जब भी उस प्रोजेक्ट से इनकम होगी तो 50% प्रॉफिट भी निगम को मिलेगा। वाह। और वो भी लगता है मुझे आज की तारीख में जब भी मिलेगा तो 600-700 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो इस निगम को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी था। तीसरा, क्लीन सिटी तो ये है, लेकिन क्लीनलीनेस को हमने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया। जी। सूखे गीले कचरे के साथ हरे कचरे की प्रोसेसिंग शुरू कर दी। शहर से निकलने वाले कपड़े के कचरे से कपड़ा बनाने का काम हम शुरू कर रहे हैं। ज़ोमैटो और स्विगी की तरह ऑन डिमांड कचरा उठाने का काम शुरू करने वाले हैं। जी। शहर में 22 RRR सेंटर बना के कचरे का प्रोडक्शन कम किया, उसको रीयूज़ करने का काम शुरू किया, और इस कचरे के प्लेटफॉर्म को ग्लोबल इमेज पर ले जाके हमने शहर में क्लीन सिटी के साथ ग्रीन सिटी, पौधे लगाने का जो काम इंदौर में हुआ पिछले 3 सालों में वो ऐतिहासिक है। लेकिन उससे बड़ा काम हमने किया है कि इंदौर को हमने डिजिटल सिटी भी बना दिया है। नगर निगम के सारे दस्तावेज डिजिटल हो रहे हैं। नगर निगम का नया प्लेटफॉर्म खुद का, मध्य प्रदेश सरकार से बाहर आके खुद का पोर्टल बनने का काम शुरू हो गया, और अब हर घर का डिजिटल पता, जी, उसकी भी शुरुआत हमने की, अभी हाल ही में आपने की। और 5वीं उपलब्धि है इंदौर को सोलर सिटी बनाने की। 900 मेगावाट हमारा कंजम्पशन है, 100 मेगावाट इंदौर की जनता खुद अपनी घर की छतों पे पैदा कर रही है। जी। तो क्लीन, ग्रीन, सोलर और डिजिटल सिटी हो गई है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि इंदौर में स्टार्टअप्स को आकर्षित करने के लिए कोई निगम के पास निवेश नीति या कोई योजना ऐसी है कि जो हम स्टार्टअप्स को आकर्षित कर सके? देखिए, ये कोर काम, ये मूल काम तो MSME विभाग का है, मध्य प्रदेश सरकार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है। लेकिन इंदौर नगर निगम ने पिछले 2-3 सालों से अपने बजट में स्टार्टअप्स को टेंडर देने का प्रावधान किया। जी। कि जो पहली बार कोई काम कर रहे हैं, हाँ, उनको हमने एक्सपीरियंस फ्री करके काम देना शुरू किया। तो यही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कि पहले ये बोला जाता था कि ये काम आपको करना है तो 3 साल का अनुभव लाओ, पर जिसको पहली बार काम करना है वो अनुभव कहाँ से लाएगा? तो आप वैसे मूलतः शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में आए हैं, या विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए राजनीति में आए हैं,
तो इंदौर नगर में विद्यार्थियों के हित में जैसे ई लाइब्रेरी, ई एजुकेशन को लेकर, या उनके बहुत सारे ऐसे परस्पर संवाद शिक्षा जो होती है उसकी सुविधा को लेकर निगम के पास कोई योजना है क्या? हम तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं। देश भर में सबसे चर्चित काम हमने किया है इंटर्नशिप विद मेयर। वाह। जो नौजवान कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो नगर निगम आए, नगर निगम के अलग अलग 42 डिपार्टमेंट में 45 दिन 60 दिन रहें और लाइव वर्किंग एक्सपीरियंस लें। दूसरा, हमने मेयर्स आइडिया चैलेंज शुरू किया। जो नौजवान शहर की समस्याओं पर आइडिया देंगे उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और फंड भी करेंगे। तो ये नगर निगम स्तर से नौजवानों के लिए जो काम हो सकता था, वैसे तो ये काम नगर निगम के स्कोप के बाहर के हैं, पर युवाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए जी ये काम हमने किया। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महापौर रोजगार मेला हमने लगाया, बराबर, जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रोजगार उपलब्धता पे बात की। बराबर। निगम में जो अधिकारी आते हैं प्रायः डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे एमपीएसआरटीसी बंद हुआ तो वहाँ के अधिकांश लोग निगम में आ गए। चूँकि इनका जो नॉलेज है वो ख़ास तौर पर अर्बन डेवलपमेंट की तरफ कम होता है, या ये कहें कि वो निगम की व्यवस्था से उतने परिपक्व नहीं होते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? देखिए, मैं बहुत गंभीरता से ये स्वीकार करता हूँ कि केवल नगर निगम इंदौर में नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉय और अच्छे ऑफिसर्स की एक तो कमी है, और जो हैं उनके लिए उतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं। तो एक ये काम ज़रूर है जिस पे हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के लिए इंदौर शहर की सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक जी। तो एक पोस्ट होनी चाहिए जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की हो जी, और वो पूरे शहर के ट्रैफिक की इंजीनियरिंग की दृष्टि से शहर को ठीक करने का काम करे। अर्बन प्लानर की एक पोस्ट होनी चाहिए जी। तो अब अगर नहीं है तो फिर हमको डेपुटेशन पे लोग लाने पड़ते हैं, कुछ तो काम कराएं। हमारा दुर्भाग्य आदरणीय महापौर जी की जितने आईएएस या अन्य अधिकारी भी हमारे शहर में आते हैं, निगम की जिम्मेदारी लेकर आते हैं, वो टेक्नोक्रेट नहीं होते। तो इस समस्या को लेकर क्या ऊपरी स्तर पर आप कोई समाधान की तरफ सरकार को या अपने हम तो लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम ने अपने स्तर पर भी कुछ असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तो कुछ अच्छे स्किल लाने की कोशिश की है, लेकिन मैं तो ये स्वीकार करता हूँ कि ये एक चुनौती है। जनता की तरफ से एक समस्या ये जो ज़्यादातर हमें मालूम पड़ती है कि जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई निर्माण कार्य होता है तो पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो आखिर उनके ये कॉन्फिडेंस का क्या अभिप्राय है? इसका बहुत सीधा अभिप्राय ये है कि सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर जनप्रतिनिधि की जानकारी के बिना कोई काम हो रहा है जी, तो एक तो वो जनता तक नहीं पहुंचता है कि भाई ये काम कर कौन रहा है। तो अपने जनप्रतिनिधि को पता हो तो वो जनता को बताए कि भाई हम ये सड़क बना रहे हैं, या अवंतिका गैस की लाइन डल रही है, या केबल की लाइन डल रही है। लोग डालने वाले से थोड़ी पूछते। मतलब उनको कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब उनका यही है। एक दूसरा ये है कि मान लीजिए ड्रेनेज की लाइन डाले बिना रोड बन रही है तो इसको चेक मॉनिटर तो जनप्रतिनिधि करेगा ना। जनता अधिकारी से तो पूछेगी नहीं, अपने जनप्रतिनिधि से पूछेगी भाई मेरे घर के सामने ये अवंतिका वाले लाइन डाल रहे हैं या केबल की कोई लाइन डल रही है तो किसकी परमिशन डल रही है, हमारे घर के सामने क्यों खुदाई हो रही है जी। तो सही कारण तो यही है। देश की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, खास तौर पर जिनके नाम गेमन इंडिया हुई, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई, जीएमआर इंफ्रा हुई, या टाटा हुई, एलएनटी हुई, क्या वजह है कि वे कंपनियां हमारे निगम के कामों में नहीं आती? क्या उनको प्रोत्साहित करने के लिए या ये कहें कि उनको हायर करने के लिए आप जैसे सुधी महापौर के पास, जिनके पास इतनी सारी योजनाएं हैं, इतना सारा विवेक है, इतने विचार हैं,
इतने वर्षों में चूंकि ये सब कुछ नहीं हुआ, तो हम शहर उम्मीद करता है कि आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि इंदौर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम ऑलरेडी कर रही हैं। L&T हमारा नर्मदा का काम कर रही है। L&T अभी STP सीवरेज का काम करने के लिए उसने अप्लाई किया, उससे अच्छी कंपनी जो है नीर केयर, उसने काम शुरू किया। सड़क बनाने में जितने जो मास्टर प्लान की 23 सड़कें इंदौर के इतिहास में एक साथ डिपॉजिट वर्क में कंपनी काम करेगी, 11वें दिन पेमेंट होगा। डिपॉजिट वर्क में 23 मास्टर प्लान की सड़कें बन रही है, उसमें चारों एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर की हैं। जी नहीं, मैं प्राय यहाँ पार्षदों पर एक आरोप लगता है कि उनके जो समर्थक होते हैं वो सबसे पहले ठेकेदार बन जाते हैं, और जिनको कंस्ट्रक्शन का सी भी नहीं पता होता है वो ठेकेदारी शुरू कर देते हैं, और पार्षद के जाते ही वो ठेकेदार फिर गायब हो जाते हैं। इसका उल्टा भी है, कई ठेकेदार समर्थक हो जाते हैं। लेकिन तो फिर भी ये आरोप जनता का है, कहीं ना कहीं ये चीज जनता को ऐसा लगता देखिए, है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। इसलिए गलत नहीं मानता हूँ कि मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि बना और उसके मित्र परिचित जी कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, और अगर वो अच्छे लोगों को कह रहा है कि आप डालो, तो टेंडर तो नियम से ही मिलेगा। नहीं, तो यदि ये दूसरा, काम की गुणवत्ता ठीक रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है जी। और काम की गुणवत्ता ए आदमी का दोस्त करे या बी आदमी का दोस्त करे जी, उसमें फिर हम पूरा चेक करते हैं। मेरे कार्यकाल में मैंने 2 गाड़ियां बनवाई जी, जो हर रोड को जाके टेस्ट करती है। नहीं, पर ये ठेकेदार फिर बाद में गायब हो जाते हैं। मैं ये अच्छा, क्या है कि किसी भी ठेकेदार के कोई मापदंड तो, चयन के मापदंड तो होना वो तो टेंडर के नियम रहते हैं, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी सब देखी जाती है। जी। निगम नागरिकों से करारोपण करता है, निश्चित तौर पर जरूरी भी है कि जब घाटे का बजट होता है तो करारोपण आवश्यक भी होता है, लेकिन एक समस्या की तरफ जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट होता है, यदि इंसेंटिव बंद हो जाए तो ये जो जनता पर साइफन हो रहा है, ये समस्या समाप्त हो सकती है। भाई, इंसेंटिव से मेरा इशारा अगर आप समझ सकें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक समस्या है जिसको हमें मतलब करारोपण। देखिए, ऐसा है, मैं आपके प्रश्न का सीधा जवाब दूं, जो अनैतिक है वो अनैतिक है जी। हिंदुस्तान में ड्रग्स का उपयोग करना, बेचना अपराध है तो है, तो गलत काम करना अपराध है तो है, लेकिन अब उसके जो लीकेजेस हैं, आप जितने बंद कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो हमने बहुत सारे लीकेज बंद किए जी, इसलिए हमारा आत्मनिर्भर बजट हुआ और 1000 करोड़ का रेवेन्यू हमने कमाया। तो जो कमियां हैं वो सबको पता है, भ्रष्टाचार, मैं वही कह रहा हूँ, जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो वो है जी, लेकिन सिस्टम में उसको आप कितना सुधार पाओगे, जितना आप प्रयास करके ठीक कर पाओगे, और वो उसका एक ही तरीका है, डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। आपसे उम्मीद ज्यादा है। हमने शहर की, मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ ना, मैं तो वही उदाहरण दूंगा जो हमने कर दिया। शहर की 25,000 लाइट जो 24 घंटे चालू रहती थी, और पूरे शहर की सारी स्ट्रीट लाइट सबको डिजिटलाइज CCNS पैनल पे ले आए। तो अभी हम 25,000 में से 16,000 लाइटों को समय पे चालू करते हैं, समय पे बंद करते हैं। बहुत बढ़िया। 1,25,000 में से 1,10,000 लाइट हमने LED कर दी जी, तो ये 22 करोड़ रुपए साल के हमारे बचने लग गए। तो ये ट्रांसपेरेंसी आ गई। बराबर। वैसे ही ड्रेनेज की लाइन डालने में गड़बड़ियां होती थी, हमने उस ड्रेनेज घोटाले को पकड़ा जी, ठीक है, ये इसमें ताकत चाहिए, पकड़ना, उसको उजागर करना अपने कार्यकाल में। हो तो पहले से भी रहा होगा, बिल्कुल, लेकिन हमने उसको उजागर किया जी, FIR कराई जी, सारे लोग जेल के पीछे हैं। और ये उजागर इसलिए हुई कि हमने सिस्टम बनाया आते ही कि जो भी ड्रेनेज की लाइन शहर में डलेगी वो GIS मैप होगी। मतलब 50 साल बाद भी श्याम सुंदर पलोड़ जी को देखना है कि मेरे सुदामा नगर में कहाँ कहाँ ड्रेनेज की लाइन डली है, तो वो लैपटॉप पे देख सकते। तो जैसे ये GIS मैप होना शुरू हुआ तो ध्यान में आया कि यहाँ ड्रेनेज लाइन है, यहाँ नहीं है, और उसकी मैपिंग शुरू हुई। तो ये
धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। एक समस्या और है आदरणीय महापौर जी कि नागरिकों के दबाव में काम तो शुरू हो जाते हैं जी, लेकिन ठेकेदारों के भुगतान के अभाव में या विलंब होने की वजह से वो काम 3 महीने का फिर साल भर में होता है। ये जो समस्या है, इसके समाधान के लिए आपके पास कोई योजना है क्या? नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं मेयर बना तो 900 करोड़ रुपए का कर्जा था जो 2013-14 से लेके जी 2022 तक का था। जी मैं आपके सामने बैठ के अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ, आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि मैंने घोषणा करके, यह असंभव काम था, जी। सदन में घोषणा की थी कि मैं 2023-24 के खत्म होते होते मार्च 2024 तक का, मार्च 2022 तक का ठेकेदारों का सारा कर्जा उतार दूंगा। मेरे कार्यकाल में मार्च 2022 तक के वाह। किसी भी ठेकेदार का जी एक भी पैसा बाकी नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये बजटरी चैलेंज है, जी फाइनेंशियल चैलेंज है, लेकिन एक साल हमने उसको खूब उसका कष्ट भी भोगा, जी लेकिन आपने सिस्टम क्रिएट किया जी। और पेमेंट करना शुरू किया, जिसने काम किया तो होता है। वैसे आपने एक अनुकरणीय पहल इस शहर को दी है और वो अपने महापौर बनने के कार्यकाल के बिल्कुल प्रथम माह में ही कि 1000 वर्ग फीट तक के जो मकान हैं उनके नक्शे 3 दिन में पास होंगे, फिर ये क्रमशः 3 दिन से 24 घंटे पर आ जाएंगे। बस मैं उसकी प्रगति आपसे, आपके अभी तक के अनुभव के आधार पर जानना चाहता हूं कि क्या उसमें पोर्टल के सर्वर की दिक्कत, हमारी जो मध्य प्रदेश का पोर्टल था उसकी कुछ चुनौतियां थी क्योंकि वो बीच में हैक हो गया था जी। उसके कारण जो थोड़ा कष्ट हुआ वो अलग है। लेकिन हम आज 1100 स्क्वायर फीट तक के नक्शे 24 घंटे में आप खुद निकाल सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है जी। और 1100 से लेके 2800 स्क्वायर फीट तक के 48 घंटे में अगर आपका कोई ऑथोराइज्ड हमारे यहाँ का आर्किटेक्ट अप्लाई करता है तो दे देते हैं। जी। एक अंतिम सवाल आदरणीय भाई साहब आपसे ये करना चाहते हैं, जब आप महापौर प्रत्याशी के रूप में पहली बार मैदान में आए थे तो इस शहर को बहुत सारी उम्मीदें थी, इस शहर के कलाकर्मियों को, साहित्यकारों को, कवियों को, और सबने अपने अपने क्षेत्र में उस उम्मीद को अपनी अपनी वाणी से, अपने अपने विचार से, अपने अपने शब्दों से अभिव्यक्त भी किया। मैं स्वयं एक कवि हूँ, मुझे स्मरण है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं तो केवल हमारे दर्शकों तक आपकी वो बात पहुंचाना चाहता हूं कि उन पंक्तियों में हमने जो हाइपोथेसिस रखी थी उस पर आपका क्या अभिमत है। मैं वो पंक्तियां अक्षरशः, देखिए हिंदी कविताओं में एक विधा होती है पैरोडी, जिसे प्रतिगीत कहते हैं। मैंने उस समय आपके लिए एक प्रतिगीत लिखा था कि युवा है वकील और चिंतक मनीषी है, सरल सहज है वो जन जन हितैषी है, स्वच्छ छवि है जिसकी उसको जिताना है, पुष्यमित्र भार्गव को महापौर बनाना है, स्वच्छ छवि है जिसकी उसको जिताया है, पुष्यमित्र भार्गव को महापौर बनाया है। इस तरह की कविताएं, इस तरह के लेखन, इस तरह का साहित्य, इस तरह के विचार बेशक हमारे जैसे लोगों ने जब उस समय किए, 3 वर्ष के, लगभग 3 वर्ष के आपके कार्यकाल में जनता की उन उम्मीदों पर आपका मन क्या कहता है, आप कितना खरा उतरे हैं? मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में, सीधे जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का सौभाग्य जो मुझे मेरी पार्टी के कारण मिला जी, और हर काम आदमी जब करता है तो बहुत नई चीज़ें सीखता है जी, और जनता के आशीर्वाद से मुझे स्वयं को ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है कि 3 साल में मैंने सबसे पहले तो अपने आप को निराश नहीं किया जी। मैंने जो जो सोचा था वो मैं कर रहा हूँ, उसी गति से और उसी भाव से कर रहा हूँ। मैंने एक बात सबको कही थी कि कितना काम होगा ये पता नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे मन से करेंगे और विनम्रता से करेंगे। तो हमने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं खोया और उसी की ताकत से 3 सालों में जितने असंभव काम थे या जितने काम जिनको लोग कठिन मानते थे, हुकुमचंद मील हो, धोबी घाट की ज़मीन हो,
जी सुदामा नगर की 600 झुग्गियों को विस्थापित करना हो, जी चंदन नगर से एयरपोर्ट की रोड का टेंडर लगाना हो, नगर निगम का कर्जा कम करना हो, युवाओं को अवसर देना हो, तो मैं 3 साल में आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूँ और अधिकारपूर्वक ये कह सकता हूँ कि ये 3 साल मतलब एक दिन काम 3 का रिकॉर्ड है मेरे पास। एक दिन में 3 काम हमने 365 दिन में हर दिन 3 काम किए, जिसका डाटा मैं अभी 5 अगस्त को जारी भी कर रहा हूँ अरे वाह। कि हर एक दिन में 3 काम हमने किए। बेशक दुर्गम और न होने जैसे कामों को आपने अंजाम दिया, उन कामों को आपने सफलतापूर्वक ये सिद्ध किया कि किया जा सकता है। एक सरल, सहज, सौम्य और जन जन का हितैषी बनने वाला जनप्रतिनिधि, युवा जनप्रतिनिधि, जिसने पहली बार राजनीति की चौखट पर, प्रत्यक्ष राजनीति की चौखट पर कदम रखा और उसके बाद ये सिद्ध किया कि यदि हम चाहें तो हर काम पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं। कि युवा जो भी काम सोचता है, ठानता है, उसे कर सकता है। ऐसा पुष्यमित्र जी भार्गव ने हमारे इस नगर के लिए, इंदौर महानगर के लिए सब कुछ किया है। वो इंदौर के प्रथम नागरिक हैं। आज समय नाउ के इस हमारे मेहमान कार्यक्रम में पधारे, मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप हमारे शिक्षक हैं। आपसे तो मैंने कई सारी चीज़ें सीखी है। आपसे इस पहले एपिसोड में बात करने का मौका मिला। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।